ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 12वीं के जितने भी छात्र हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 अर्थशास्त्र का पेपर आपका सेट ए जो कि 18 सितंबर 2024 के दिन होने वाला है, पूरा पेपर लेकर आ गए। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लीजिएगा, क्योंकि अब जो है जितने भी पेपर आपके होने वाले 28 तारीख तक सबके जो है फुल सॉल्यूशन करके हम यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा का पूरा पेपर आपको सोल्व करके बताएंगे। 80 अंक का पूर्णांक है, 3 घंटे का समय है। तो देखिए बिना देरी करे अब आपको जो है शुरुआत करते हैं सही विकल्प चुनकर लिखिए के हल से। ठीक है, तो 6 अंक आपके आने वाले हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है उत्पादन के घटक होते हैं। उत्पादन के कितने घटक होते हैं, इसमें आप 5 कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्पादन के 5 घटक होते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है निम्न में से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है। तो टीवी, मशीन, लकड़ी या कोयला, इनमें से मध्यवर्ती वस्तु कौन सी है। तो देखिए मध्यवर्ती वस्तु यानी जो है कि वो लकड़ी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि लकड़ी का भी कुछ और बन सकता है, लेकिन कोयला, मशीन और टीवी का कुछ और नहीं बन सकता। साम्य कीमत का निर्धारण निम्न में से किससे द्वारा उत्पन्न होगा। तो ए तथा बी यानी कि मांग और पूर्ति से उत्पन्न होगा। इनमें से कौन सी परिवर्तनशील लागत है। सिंपली इसमें आप जो है ब वाला कच्चे माल की लागत पर सही उत्तर लगा लेंगे। अब नेक्स्ट आ रहा है जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाती है। तो शून्य हो जाती है। ठीक है, शून्य होती है, पर आप लगा लेंगे। अर्थव्यवस्था में क्षेत्र होते हैं, कितने क्षेत्र होते हैं अर्थव्यवस्था के। तो आपको जो है यहाँ पर 3 क्षेत्र कर लेने। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 क्षेत्र होते हैं। इस प्रकार से आपकी जो है अब रिक्त स्थान शुरू होने वाले पूर्ति की कीमत लोच प्रकार की होती है। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 5 प्रकार की। ठीक है, तो यहाँ पर 5 लिखने के बाद कुल उपयोगिताओं का योग होता है ना, कुल उपयोगिता कितनी। तो यहाँ पर आपको लिख लेना है सीमांत उपयोगिताओं का योग होता है ना। उपहार आय है, इसका कर लीजिएगा राष्ट्रीय आय है ना। अब अगला आ रहा है औसत आगम के बराबर होता है। औसत आगम के बराबर होता है सीमांत आगम, इसका उत्तर हो जाएगा। मांग का नियम एक दृष्टिकोण है। यहाँ चौथे पर आप लगा लेंगे किस प्रकार का दृष्टिकोण है मांग का आयाम। तो इसमें आप कर लेंगे उपभोक्ता दृष्टिकोण है ना। और आखिरी आता है पूर्ति एक अवधारणा है, इसमें आप आर्थिक एवं व्यावसायिक कर लेंगे है ना। इस प्रकार से मैंने रिक्त स्थान भी बता दिए। तो देखना आखिरी तक वीडियो, 23 के 23 प्रश्न आपको हल करके बताने वाले हैं। और 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जो कि मेजॉरिटी यूट्यूबर्स नहीं बताते, वो भी हम जो है आपको हल करके बताने वाले इस छोटे से वीडियो में। तो देखिए सत्य असत्य का चयन करके लिखिए। यह तीसरा प्रश्न आता है सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक भी हो सकती है, सत्य है। सूक्ष्म अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है, यह असत्य हो जाएगा। वर्तमान समय में कोई भी अर्थव्यवस्था नहीं है, तो यह सत्य हो जाएगा। बाजार मूल्य काल्पनिक होता है, तो यह असत्य होगा ना, वो काल्पनिक बिल्कुल नहीं हो सकता। यदि कुल आगम स्थिर है तो औसत आगम भी स्थिर होगा, तो यह भी असत्य है ना, उसमें चेंज हो सकता है। और भारत की मिश्रित आर्थिक प्रणाली को अपनाया गया है, तो यह सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सत्य सत्य हो जाते हैं। अब 7 अंक के आते हैं सही जोड़ मिलाइए। तो सही जोड़ में आपको बिल्कुल कन्फ्यूज होना है। पहला देखते हैं उत्पादन की तकनीक की समस्या, इसको क्या उत्पादन किए जाए, इससे मिला लेंगे। मांग में वृद्धि, तो अधि सामान्य लाभ। भवन का किराया है ना, भवन का किराया किस में आता है, स्थिर लागत में आता है। और कुल उत्पादन परिवर्तनशील साधन के रूप में। और श्रम क्या है, मांग तक में दाहिनी और परिवर्तन। और TR बड़ा है TC से, यानी लाभ में कमी हो जाती है। और उत्पादन लागत में वृद्धि, तो इसके लिए आप कर लेंगे यहाँ पर कुल उत्पादन का योग। इस प्रकार से 7 अंक आपके जो है सही जोड़ में से पक जाएंगे। अब एक शब्द व एक वाक्य में उत्तर लिखिए, 7 अंक का ये भी आ जाता है। देखिए ऑब्जेक्टिव काफ़ी अच्छे अच्छे आ रहे हैं आपके। तो देखेंगे साधन की मांग किस प्रकार से मांग रहे होती है, तो इसमें आप व्युत्पन्न मांग के रूप में लिख लेंगे। उत्पादन फलन कितने प्रकार के होते हैं, उत्पादन फलन 2 प्रकार के होते हैं। शाखा का निर्माण कौन करता है, इसका उत्तर आप लिख लेंगे व्यापारिक बैंक है ना। अब यहाँ पर जो है आपके एक शब्द के और कुछ प्रश्न है, वो जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं, उत्तर मैं आपको बता दूंगा। रिजर्व बैंक किस प्रणाली के आधार पर नोट निर्गमित करता है। उसके बाद अगला प्रश्न है सीमांत लागत तक अंग्रेजी के किस अक्षर के सामने होता है। अगला प्रश्न बजट रेखा क्या है। और लास्ट निम्न कोटि की वस्तुओं का क्या अर्थ है ना। सभी प्रश्न आपने पढ़ लिए। अब इनका उत्तर बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोगों की जो है त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, तो इसके अंतर्गत कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक के सभी छात्रों के लिए त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 के सभी विषयों का रियल पेपर और मॉडल पेपर हल करके बताते हैं इस चैनल पर। और साथ ही में इनकी PDF वगैरह सब हमारे व्हाट्सएप चैनल
को ज्वाइन करके आप जो है प्राप्त कर सकते हैं। जी हमारे व्हाट्सअप चैनल पांचाल स्टडीज ऑफिशियल में हम PDF, फुल सॉल्यूशन, नोट्स, IMP क्वेश्चन आंसर जैसे तमाम टॉपिक डालते हैं। तो जल्दी जाइए और ज्वाइन कर लीजिए हमारे व्हाट्सअप चैनल को। लिंक इन डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, एक वाक्य और एक शब्द मैंने आपको बता दिया था 5वें नंबर के। अब जो है 2-2 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं। अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है, तो इसका उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। मैं आपको बताता हूँ, किसी देश के आर्थिक विकास से संबंधित प्रक्रिया को अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। अब जितना बड़ा आप इसे बनाना चाहे उतना बड़ा आप बना सकते हैं, और अगर आपने दूसरा याद कर रखा है ऑलरेडी तो आप वही प्रश्न का उत्तर यहाँ पर लिखे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इसके अथवा हम दिया है कुल उपयोगिता क्या किसे कहते हैं ना। और यहीं पर 7वां देख लो, मांग को लोच क्या मापती है, तो मांग की कीमत लोच यह नापती है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर उसकी मांग का कितना परिवर्तन होगा, ठीक है। और ऐसा ही आपको जो है 18वां देखने को मिल जाएगा, बाजार मांग को परिभाषित कीजिए, और इसके अथवा में सीमांत योग्यता, तो बाजार की मांग को परिभाषित करने पर यहाँ पर हमको यह उत्तर मिलता है, जो कि यह बाजार में अभी उपभोक्ता के किसी दिए गए सामान को खरीदने की इच्छा या क्षमता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो है 8वां देख लिया है। अब प्रश्न क्रमांक 19वें का उत्तर देखते हैं, यह भी 2 अंक का ही होगा। तो 90 में पूछा है, व्यष्टि और समष्टि में 2 अंतर या फिर समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा। तो देखिए, परिभाषा लिखने में आपको सरलता होगी। अर्थशास्त्र की एक शाखा जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन करती है, इसे माइक्रोनॉमिक्स भी कहते हैं, और साथ में समष्टि अर्थशास्त्र हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। और 10वां देखो, ये भी 2 अंक का, प्रति व्यक्ति आय का क्या अर्थ है, 11वें में भी पढ़ा है। सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं, ये तो 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय किसी देश या भौगोलिक क्षेत्र में प्रति व्यक्ति अर्जित धन की मात्रा का माप है। प्रत्येक व्यक्ति आय का उपयोग किसी क्षेत्र के औसत प्रति निकालने के लिए किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार से आपने 10वें का भी उत्तर देख लिया है। अब 11वां देखते हैं, स्टॉक किसे कहते हैं। तो स्टॉक जैसे कि हम जानते ही हैं, अर्थव्यवस्था में स्टॉक का अर्थ है, तात्पर्य है उत्पाद, है ना, यानी कि कितना उत्पाद आपके पास अवेलेबल है उसी को आप स्टॉक कह देंगे, ठीक है। और प्रश्न क्रमांक 12वां देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो पूछा है, केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं ना। तो केंद्रीय बैंक किसे कहते हैं, इसका उत्तर देख लीजिए। यहाँ पर सार्वजनिक संस्था जो किसी देश या देशों के समूह द्वारा मुद्रा का प्रबंधन करती है और मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो है 12वें का उत्तर देख लिया। अब हम पेज के दूसरे टर्न पर आते हैं। तो यहाँ पर हमको देखने को मिलता है प्रश्न क्रमांक 13वां, पूर्ण रोजगार और अपूर्ण बेरोजगारों के संतुलन लिखिए या फिर समग्र पूर्ति को स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ अथवा का उत्तर बताता हूँ। समर्थ पूर्ति का मतलब होता है किसी अर्थव्यवस्था में किसी शाख समय में उपलब्ध उत्पादों की मात्रा, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसका उत्तर देख लिया है। यदि आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके साथ साथ लिख लीजिए, अन्यथा आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अब 14वें का उत्तर देख लीजिए, जिसका उपयोग किसी वस्तु या सेवा के मूल्य को निर्धारण करने के लिए किया जाता है उसे कुल समष्टि या लाभ कहते हैं, ठीक है। तो ये 14वें का उत्तर हो जाएगा आपके प्रश्न क्रमांक, है ना। अब प्रश्न क्रमांक 15वां पढ़ लेते हैं यहाँ पर फटाक से। तो उदासीनता वक्र नकारात्मक ढाल क्यों बनाते हैं या फिर उपभोक्ता के बजट किसे कहते हैं। तो यहाँ उदासीन वक्र को बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान के रूप में खींचा जाता है। दूसरे शब्दों में यह नकारात्मक ढलन कहलाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने जो है 2-2 अंक के सभी प्रश्न देख लिए। अब 3 अंक के प्रश्न शुरू होते हैं 16वें से। तो यहाँ पढ़िए आप सभी प्रश्न 3 अंक के। पैमाने का प्रतिफल को परिभाषित कीजिए। और 17वां देखो, तो पूरक एवं प्रतिस्थापन वस्तु क्या है। 18वें में जैसे ही आप आते हैं तो अधिमांग तथा अधिपूर्ति में अंतर लिखिए। इसके अथवा में है आर्थिक समस्या उत्पन्न होने के 3 कारण लिखिए। 19वां देखिए, अगर हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं, यह साधन किस प्रकार भिन्न है। सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर लिखिए, ठीक है। इस प्रकार से 3 अंक के सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। और इनके उत्तर कहाँ से देखने को मिलेंगे, तो देखिए 3 अंक और 4 अंक के सभी प्रश्नों का उत्तर हमने कवर किए पार्ट 2 वाले वीडियो में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ जाकर आप देख लीजिएगा। और साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण सूचना कि आपका जो है सिलेबस यानी कि जितने पार्ट तक आपका आने वाला है सभी विषय का हमने कवर करके इस वाले वीडियो में डाल रखा है। तो अभी के अभी आप जो है हमारा चैनल विजिट कीजिए, वहाँ से आप जो है आगे आने वाले जितने भी पेपर होने वाले उन सब का जो है फुल सॉल्यूशन देख सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा।